अच्छा, आज हम सीखेंगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। मैथ्स में एक नंबर है जिसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। क्या कहते हैं? किसी के पास कैलकुलेटर है? जरा उसकी वैल्यू देखना क्या आ रही है। 2.718 और फिर टक इट्स एन इर्रेशनल नंबर। बड़ा लंबा है। किसी ने फारिग चल रहे होते हैं मैथमेटिशियन, सुबह सुबह उठ के अनाउंस करते आज मैंने 200 डेसिमल प्लेसेस तक इसका नंबर निकाला और ये किया वो किया। बट बेशर्मी ये है कि ए लेवल्स के ठीक ठाक बच्चे, अल्लाह माफ़ करे, दबा के इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उनसे पूछ लोगे बेटा ये ई का मतलब क्या है, तो बोलते हैं दिस इज़ अ कांस्टेंट। बड़ा आसान क्या आपने मुझे बताया कि दिस इज़ अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट बताता क्या है? कोई है इस क्लास में जो मुझे बता सके? तुम्हारा दोस्त क्या बात कर रहा था छोड़ दो, अभी तुम ये बताओ ई है क्या? अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सर, ये वो कुछ बताता है, ये जो वो है ना ग्रोथ, उसका कुछ बताता है। तुम लोग टीचर बन गए ना बेटा, अगर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा। ये वही वो जो वो होता है वो है ये और वो करके तुम लोग चैप्टर खत्म कर दोगे बेटा। बच्चों को स्मार्ट होना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। चलिए आइए आपको बताते हैं। ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नंबर। नाउ व्हाट इज दिस नंबर? लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ ये नंबर। उस वक्त देखो, जब भी कोई प्रोसेस ऐसा हो ना जो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो रेगुलर इंटरवल पे, और वो उसकी अगली वैल्यू उसकी इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करे। जैसे सबसे सिंपल मिसाल है पाकिस्तान की आबादी, द पॉपुलेशन। भाई आज से 1 साल बाद पाकिस्तान की क्या पॉपुलेशन होगी, इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि पाकिस्तान की इनिशियल पॉपुलेशन क्या है, यानी आज क्या पॉपुलेशन है, टोटली इस बात पे डिपेंड करेगी ना कि 1 साल बाद पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या होगी। और दूसरा ये कि रेट क्या है, आवाम कितनी एक्साइटेड है पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, समझ लो ना। तो दैट इज द रेट एट विच द पॉपुलेशन विल इंक्रीज। अबे समझो मेरी बात को, कॉन्सेप्ट है ये। तो देयर आर, फिजिक्स में तो ऐसा बहुत होता है कि भाई मिसाल के पापा आपने रेडियो एक्टिविटी पढ़ा होगा, रेडियो एक्टिविटी में कितने न्यूक्लियस डीके करेंगे 1 घंटे बाद, ये इस बात पे डिपेंड करेंगे कि 1 घंटे पहले न्यूक्लियस थे कितने, यानी इनिशियल वैल्यू बड़ा मैटर करती है ना। सिमिलरली आप बैंक में पैसा रखवाते हो और आप इंटरेस्ट लेते हो, सही है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ पता है सूद हराम है, सूद हराम है, पढ़ना हराम नहीं है, इसके बारे में पढ़ाई कर सकते हैं, सही है। तो आप बैंक में पैसा रखवाते हो और 1 साल बाद बैंक आपको कितना उस पर प्रॉफिट देगा, ये टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका इनिशियल डिपॉजिट कितना था। गौर से सुनना, मैं आपको आसान करने के लिए एग्जाम्पल देता हूं जहां पर आपके पास एक ऐसा जेनरस बैंक है जो आपको 100% इंटरेस्ट देता है आपके इनिशियल डिपॉजिट पर एनम। जैसे पाकिस्तान में इस वक्त कायबोर चल रहा है, मेरे ख्याल से 14-15% है। यानी अगर आप 1 लाख रुपए जमा कराते हो ना, तो साल के एंड में जो उस पर एनम इंटरेस्ट बनता है वो 15% बनता है, 15,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, मैं आसान करने के लिए 100% करके समझा देता हूँ। तो मुझ जैसा गरीब इंसान एक बैंक में जमा कराता है $1 रुपये, ठीक है। और बैंक मुझसे कहता है कि 1 साल बाद आइयो, तुझे देंगे $2, 100% का इंटरेस्ट। 1 साल गुजरे, कितने होगा बेटा? 2। अब सुनना बड़े गौर से। अब मैं था थोड़ा होशियार, 1.5 होशियार। $1 जो मैंने जमा कराया था ना, मैं 6 महीने बाद बैंक पहुंच गया रोता हुआ, यार मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मेरे को पैसे चाहिए। फिर मैंने उनको बोला, यार देखो एक बात सुनो, आप मेरे को 1 साल पैसा रखने पे कितना इंटरेस्ट दे रहे थे? $1 का। 6 महीना मैंने रखवाया है ना, तो आप मेरे को आधा $1 का इंटरेस्ट तो दोगे ना यार। बैंक बोलेगा यार बात तो सही कर रहा है। तो बैंक ने मेरे को 6 महीने बाद कितना दे दिया? बोलो ना, $1.5। लेकिन मैं था 1.5 होशियार, मैं वो पैसा लेके निकला, बराबर वाले बैंक में चला गया। बाजू वाले बैंक को मैंने दिया, देख $1.5 का इनिशियल डिपॉजिट है, 6 महीने बाद आऊँगा। बराबर वाला बैंक भी 100% का मुझे इंटरेस्ट दे रहा है। अब समझना मेरी बात को, अब मेरा इनिशियल डिपॉजिट बढ़ गया,
6 महीने बाद जब मैं बैंक के पास जाऊंगा ना, बैंक को बोलूंगा यार देखो 100% की डील थी साल पे, यानी $1.5 पे मुझे कितने मिलने चाहिए थे, $3। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके पास 6 महीने बाद वापस आया तो आप मुझे $1.5 की जगह $0.75 का प्रॉफिट दे दो। तो $1.5 तो मैंने जमा कराया था, $0.75 का प्रॉफिट है। कितना हो गया 1.5 और 0.75, $2.25। देख मेरी 1.5 होशियारी से 1 साल बाद मुझे कितने मिलने थे, $2। कितने मिल गए, $2.25। अब ये मैं मजाक कर रहा था, मैंने रखवाए थे $2 मिलियन। 1 साल बाद ये कितने हो गए, $2.25 मिलियन। समझ रहे हो आप मेरी बात? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या हम कहते हैं भाई एक चीज होता है नॉर्मल इंटरेस्ट, कि साल के एंड में आपको पैसे मिल गए। एक चीज ये कि भाई हर अगले दिन आपका इनिशियल डिपॉजिट भी तो बढ़ रहा है, उस हिसाब से हर अगले दिन आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए। इंटरेस्ट रेट नहीं, इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ना चाहिए। अब जरा समझना, गौर से समझना, ये हो गया कंपाउंडेड और हाफ ईयरली बेसिस। ओ भाई ये बहुत मैसिव डिफरेंस है। आप सोचो ना यार, $2 मिलियन की जगह $2.25 मिलियन, मजाक है। मैंने बोला यार मैं ये 6 महीने में क्यों कर रहा हूँ, मैं ये हर महीने करता हूँ। हर 1 महीने में बैंक में पैसा रखूंगा, पैसा निकलवाऊंगा, बोलूंगा यार देख 1 महीने के हिसाब से जो प्रॉफिट बनता है मेरे को दे दे। बहरहाल मेरा इनिशियल डिपॉजिट बढ़ जाएगा ना। अगले बाजू वाले भैया उसी बैंक में अगले दिन वापस आ जाऊंगा, अंकल छोड़ो वापस, एक काम करो जमा कर लो इसको। इनिशियल डिपॉजिट बढ़ जाएगा ना, तो अगले 11 महीने के लिए मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा उसी रेट पे। अभी सुनते रहे ना, इसका एक जनरल फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का। वो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, वो है 1 + 1/n की पावर n। सारे बहुत गौर से सुनना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपने टोटल जो पर एनम जो मेरे पास जो टोटल टाइम कांस्टेंट था उसके मैंने कितने हिस्से कर दिए, अभी 2 हिस्से कर दिए थे ना, तो ये हो जाएगा n की वैल्यू 2 हो जाएगी। यानी हर 6 महीने पे मैंने ये काम करना शुरू कर दिया ना, तो नीचे भी 2 ऊपर पावर भी 2, इस n की जगह और इस n की जगह, इन दोनों की जगह 2 आना शुरू हो जाएगा। तो इसका आंसर एग्जैक्ट आएगा $2.25। मैंने कहा यार एक काम करते हैं, हर महीने ये काम करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 + 1/12 पावर 12। समझ रहे हो आप? इस पे मुझे आंसर कितना मिलेगा, 2.6। ओ भाई मेरी तो अब जबान बाहर आ गई है। मैंने कहा यार मतलब महीने में सिर्फ एक बार बैंक जाके पैसा निकलवा के वापस रखवा देना, और उससे मुझे कहाँ $2 मिलियन साल के मिलने वाले थे, अब कितने मिल रहे बोलो ना, $2.61 मिलियन। दिस इज नॉट अ जोक। मैं बोला देख भाई अब ये काम हम रोज क्या करेंगे, रोज सुबह बैंक जाएंगे, पैसा निकालेंगे, अगले दिन फिर रखवा देंगे। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडेड ऑन डेली बेसिस। अच्छा अब देखो हो रहा क्या है, 1/365 की पावर 365, ठीक है, 2.715। ओ भाई क्या हो गया, $2.7 मिलियन। सिर्फ रोज सुबह उठ के बैंक वाले को मुंह दिखाना, अंकल पैसा दो मेरा, फिर वापस ले लो। फिर आ गया इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का जमाना। मैंने बोला अबे हर सेकंड पे ये काम करूंगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब समझना, 365 डेज, 24 आवर्स, 3600 सेकेंड्स। अब की बार हमको बहुत निराश हुआ, आंसर आया 2.718। अरे भैया 365 दिन की जगह हर सेकंड में हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार तो अपन एलोन मस्क को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन क्या हुआ, 2.715 से फर्क कितना बढ़ा। अब आप इसको माइक्रो सेकंड में भी ले जाओगे ना तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट विच इज 2.718 ... आगे नंबर आता रहेगा। ये है वो हसीन कांस्टेंट जो इस चीज को बताता है कि अगर कोई चीज अपने आप को अपनी इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करते हुए कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही होगी, एक पर्टिकुलर टाइम कांस्टेंट के बाद अगर उसको अपने आप को 100% बढ़ाना होगा तो उस पर्टिकुलर टाइम कांस्टेंट के बाद वो अपने आप को मैक्सिमम
2.718 टाइम्स ही बढ़ा सकती है। समझ रहे हो आप मेरी बात? यानी मैं $1 की जगह अगर मैं हर सेकंड पर अपनी इनिशियल वैल्यू को इंक्रीमेंट लगाने के बाद बढ़ाता जाऊं और उसको कंसिडर करता जाऊं तो मैक्सिमम मैं $1 को $2.718 ही बढ़ाऊंगा। अगर मेरा इंक्रीमेंट है 100% एक पर्टिकुलर टाइम कांस्टेंट के बाद, उस टाइम कांस्टेंट के मैं करोड़ हिस्से भी कर दूं ना और हर सेकंड पे उसको कंपाउंड कर दूं, तब भी जो मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ना वो कितनी मिलेगी? 2.718 टाइम्स द इनिशियल डिपॉजिट। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल एक्सपोनेंशियल या नेचुरल इंक्रीज, जिसे हम कहते हैं ना, या आप हर सेकंड में बढ़ा दो। अच्छा, इस नंबर की बड़ी सिग्निफिकेंस है फिजिक्स में। बहुत जगहों पर जो इंक्रीमेंट है वो डिपेंड ही करता है इनिशियल वैल्यू पे। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीमेंट जैसे चार्ज स्टोर हो रहा है कैपेसिटर में, तो अगला कितना स्टोर होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा पहले कितना चार्ज स्टोर था, क्या कितनी देर बाद स्टोर होगा, कितना स्टोर होगा। वोल्टेज की वेरिएशन, चार्ज की वेरिएशन, या बादों का जो डीकेज हैं वो भी एक्सपोनेंशियल होते हैं कि रेडियो एक्टिविटी में कितना डीके आएगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, डिपेंड करेगा इनिशियल वैल्यू क्या आती है और किस रेट से डीके आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे मैटर करेंगी। बट एक चीज़, आज घर जाके होशियारी नहीं करना, अब्बा आपको एक मशवरा देना था, वो जो हमने बैंक में पैसा रखा है आज से उसकी जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए, मैं रोज़ के हिसाब से निकलवाया करूँगा और रखा करूँगा। साल के एंड में आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। जो आपको बैंक इंटरेस्ट देता है वो कंपाउंडेड ऑन डेली बेसिस ही देता है। क्योंकि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? एक परमानेंट एम्प्लॉय होता है ना, किसी कंपनी में जॉब करता है, तो बाय लॉ उसकी सैलरी का एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ना हर महीने एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदे की तनख्वाह है 50,000 रुपये और फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर उसकी सैलरी डिडक्ट कर रहा है 2,000 रुपये। अच्छा, जितना वो डिडक्ट करेगा ना उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी इंजेक्ट करेगा। यानी 2,000 रुपये अगर उसकी सैलरी से कटाए ना, 2,000 रुपये ओनर या एम्प्लॉयर उसमें ऐड करेगा और एक बैंक में सेव करता जाएगा। तो और हर महीने ना उस पर इंटरेस्ट लगता जाएगा, वो भी कंपाउंडेड ऑन डेली बेसिस। अब एक बंदे की 20 साल की सर्विस होती है ना, तो 20 साल तक उसकी सैलरी कट रही है, जितनी कट रही है उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी डाल रहा है और फिर हर रोज़ के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट लग रहा है। तो जब बंदा रिटायर होता है ना तो उसको प्रोविडेंट फंड के नाम पे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अब जिसके बेचारे की मैथ्स हल्की होती है ना, वो 3 स्टेप में उसकी एक्साइटमेंट बढ़ती है। वो हिसाब लगाता है कि मेरे 20 साल में इतने पैसे कटे, उस हिसाब से मेरे को इतना मिलना चाहिए। वो बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर उसको पता लगता है अच्छा जितना उसका कटा उतना एम्प्लॉयर भी डालता है, उसको ये भी नहीं पता होता है। फिर बोलता है उस हिसाब से भी ज़्यादा आ रहा है। फिर उसको बताते ही नहीं, उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसको बोलो 10% का इंटरेस्ट है, बोलेगा फिर भी ज़्यादा आ रहा है। फिर उसको बताओ अंकल ये कंपाउंडेड ऑन डेली बेसिस है, फिर आपको पता लगेगा आपका कितना अमाउंट बन जाता है। समझ आ रही है बात? तो वो बहुत ऊपर चला जाता है अमाउंट, क्योंकि बैंक को भी पता है कि तू मैक्सिमम इतना ही फारिग है कि तू रोज़ आएगा, उसको तंग करेगा, पैसा निकालेगा, रखेगा, ठीक है। और अगर तू रोज़ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है भी ना तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो बैंक जो आपके ऊपर लगाएगा ना, फॉर एग्जाम्पल, वो मैंने ऑब्वियसली बस बैंक का इंटरेस्ट रेट 100% नहीं होता, बैंक रोड पे आ जाएगा। बैंक का काइबोर्ड 10, 15, 12% होता है। बट बहरहाल दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर ई और एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। तो बेशर्मो जब मैथ्स पढ़ा करो ना तो पूछा करो ये क्या है, कहाँ से आया।